हाय इंजीनियरिंग डूड। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक कंप्लीट ग्रोसरी शॉपिंग कार्ट एप्लीकेशन। ठीक है, वो कंप्लीट एप्लीकेशन हम लोग एक सेशन में बनाने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ रह जाता है तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट जो जेटपैक कंपोज के हम लोग यूज़ करेंगे इस एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में। तो इसमें बेसिकली क्या क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। इसमें एक स्प्लैश स्क्रीन होगी, उसके बाद एक कैटेगरी स्क्रीन होगी। कैटेगरी के अंदर जैसे मैंने अभी के लिए दो कैटेगरी ली है, फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो उसकी लिस्टिंग स्क्रीन होगी और लिस्टिंग स्क्रीन से आप क्या कर सकते हो, आइटम को कार्ट में ऐड कर सकते हो और कार्ट पे जब क्लिक करोगे तो चेकआउट वाली स्क्रीन आएगी। वहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम्स जो आपने कार्ट में ऐड किए थे वहाँ पे वो डिस्प्ले होने वाले हैं और वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक विजुअलाइज करा देता हूँ कि किस तरह की एप्लीकेशन होने वाली है और किस तरह से दिखने वाली है। तो ये हमारी स्प्ले स्क्रीन है। तो काफ़ी थोड़ी देर आने के बाद ये हमारी कैटेगरी स्क्रीन लॉन्च हो जाती है, जिसके अंदर दो कैटेगरी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट में आप देख सकते हो कुछ फ्रूट्स हैं। ठीक है, और वेजिटेबल में आप देख सकते हो कि कुछ मैंने वेजिटेबल यूज़ की है, ये वाली। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको कार्ट में ऐड करना है यहाँ से, तो आप प्लस बटन दबाओगे तो कार्ट में ऐड हो जाएगा। आप देख रहे हो काउंट भी आप अपडेट कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई और आपको लेना है, ये वाली वेजिटेबल मैंने ले ली। और अगर आपको फ्रूट में से कुछ लेना है तो आप फ्रूट में जाके फ्रूट ऐड कर सकते हो इस प्लस के बटन पे क्लिक करके। जैसे मैंने ऐड किया तो ये बनाना हमारा कार्ट में ऐड हो गया। आप देख सकते हो काउंट भी अपडेट हो रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से मैं अगर एप्पल को भी ऐड करना चाहता हूँ तो एप्पल भी ऐड हो जाएगा मेरा। और पाइनएप्पल को भी ऐड कर लेते हैं और स्ट्रॉबेरी को भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने चार आइटम ऐड किए हैं, आपका काउंट हो गया 4। और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप चेकआउट वाली स्क्रीन पे लॉन्च हो जाओगे। देख रहे हो, ये चारों आइटम हमने कार्ट में ऐड किए थे वो यहाँ पे ऐड हो गए। उसके बाद आप चेकआउट क्लिक करोगे तो चेकआउट हो जाएगा ऑर्डर सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन हम लोग जेटवे कंपोज का यूज़ करके इस सेशन में बनाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो ये मेरी मेन एक्टिविटी है। तो आप देख रहे हो कि ये मल्टीपल स्क्रीन है, तो हम लोग जेटपैक नेविगेशन का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो नेविगेशन के लिए जैसे कि मैंने ऑलरेडी सेशन में बता चुका हूँ, नेविगेशन यूज़ करने के लिए हम लोग ये वाला जो नेविगेशन की आपको पहले डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद आप नेविगेशन यूज़ कर सकते हो। तो नेविगेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नेविगेशन भी सिंपली एक आपको कंपोजेबल फंक्शन होता है जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है। तो हम लोग यहाँ पे एक नेविगेशन नाम से जेटपैक कंपोज बना लेते हैं, नेविगेशन, और जो कि एक फ़ाइल होने वाली है। और कॉम्प यूज़ करके आप डायरेक्ट कंपोजेबल फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, अब नेविगेशन के अंदर क्या क्या हो सकता है, एक तो नेव कंट्रोलर होता है, तो उसको इंस्टेंशिएट करेंगे यहाँ पे, जो होता है आपका रिमेंबर नेव कंट्रोलर। ओके, उसके बाद इसका दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो नेव होस्ट होता है, नेव होस्ट। और इसके अंदर ये वाला हम यूज़ करेंगे। नेव कंट्रोलर में आप क्या करोगे, जो अपन ने अभी इंस्टेंशिएट किया है वो वाला यहाँ पास कर देंगे नेव कंट्रोलर। और स्टार्ट डेस्टिनेशन के अंदर अभी मैंने स्क्रीन्स बनाई नहीं है तो मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ। और बिल्डर के लिए हम लोग कॉल बैक फंक्शन यूज़ करेंगे या लेमड़ा फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये तो मेरा कंपोजिबल बन गया, नेविगेशन बन गया। ठीक है, नेविगेशन रेडी हो गया, बस अब आपको इसमें कंपोजिबल ऐड करना है। ठीक है, तो कंपोजिबल ऐड करने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक तो स्क्रीन डिफाइन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक पैकेज बना लेता हूँ। इसमें पैकेज स्ट्रक्चर भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो मैं कर देता हूँ ग्रोसरी, ग्रोसरी शॉपिंग कार्ट। ठीक है, ये पैकेज दे देता हूँ मैं यहाँ पे। और इसके अंदर अम, मैं एक तो प्रेजेंटेशन लेयर बना लेता हूँ, प्रेजेंटेशन। ओके, प्रेजेंटेशन जनरली अपनी यूआई वाला पार्ट होता है। ठीक है,
और इसके बाद में एक स्क्रीन नाम से इनम बना लेता हूँ, क्योंकि इनम के अंदर मैं सारे स्क्रीन के नाम सेव करने वाला हूँ। तो हम लोग यहाँ बना लेते हैं एक ऐप स्क्रीन नाम दे देता हूँ मैं इनम को, ऐप स्क्रीन्स, जो कि एक इनम क्लास होगी। और इसके अंदर कौन कौन सी स्क्रीन होगी, एक तो होगी स्प्लैश, एक होगी आपकी कैटेगरी, और एक होगी प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट लिस्टिंग वाला हो गया, या प्रोडक्ट लिस्ट भी बोल सकते हो, या प्रोडक्ट लिस्ट, और लास्ट वन है चेकआउट। ये 4 स्क्रीन होने वाली है, तो मैंने इनको एक इनम में डिफाइन कर लिया। और उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे नेविगेशन में। नेविगेशन के अंदर स्टार्ट डेस्टिनेशन हमें स्प्लैश वाले रखने वाले हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हो ऐप स्क्रीन्स डॉट स्प्लैश, ये डिफ़ॉल्ट स्क्रीन हो जाएगी। और इसमें आप दे देते हैं नेम, क्योंकि ये राउट का नेम हो जाएगा अपना। ओके, अब इसके अंदर हम लोग कंपोजेबल डिफाइन कर लेते हैं। हर स्क्रीन के लिए कंपोजेबल डिफाइन करना पड़ेगा, जिसके अंदर हम राउट देते हैं। राउट होगा जैसे पहले स्प्लैश स्क्रीन के लिए, तो ऐप स्क्रीन्स डॉट स्प्लैश डॉट नेम, और इसके अंदर हमारी स्प्लैश स्क्रीन डाल देंगे। इसी तरीके से मैं चारों के लिए बना लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारा कैटेगरी के लिए, ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट लिस्ट के लिए, ये हो जाएगा हमारा चेकआउट के लिए। ठीक है, ये सारे कंपोजेबल हो गए। अब इनके लिए स्क्रीन बनानी पड़ेगी, स्क्रीन भी एक कंपोजेबल होता है, तो वो हम बनाएंगे। जैसे मैंने ये पैकेज बनाया था जिसमें प्रेजेंटेशन है, तो प्रेजेंटेशन के अंदर मैं एक और पैकेज बना लेता हूँ स्क्रीन्स नाम से। ठीक है, और इसके अंदर मैं ये सारी स्क्रीन बना लेता हूँ अपनी। तो पहले वाला हो जाएगा स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, वो भी एक कंपोजेबल फंक्शन होने वाला है, कॉम। ठीक है, तो मैं पहले तो सारी स्क्रीन्स बना लेता हूँ। तो स्प्लैश हो गई, सेकंड हो गई अपनी कैटेगरी स्क्रीन्स, कैटेगरी स्क्रीन, ये कैटेगरी स्क्रीन हो गई अपनी। थर्ड वन है प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्ट, ये प्रोडक्ट लिस्ट स्क्रीन हो गई। ओके, स्क्रीन नाम दे देते हैं स्क्रीन। ठीक है, यहाँ भी सेम ही दे देते हैं स्क्रीन। ओके, उसके बाद एक हो गई चेकआउट वाली, चेकआउट स्क्रीन। तो ये हमारी चारों स्क्रीन के कंपोजेबल रेडी हो गए हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन देखना पड़ेगा। तो स्प्लैश स्क्रीन के मैं डिज़ाइन यहाँ पे निकाल लेता हूँ एक बार। ये स्प्लैश स्क्रीन की डिज़ाइन है, लेकिन इससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, जो नेविगेशन मैंने डिफ़ाइन किया है उसके अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं। अभी अपने पास सारी स्क्रीन्स हैं, तो स्प्लैश के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, वो सारे ऐड कर देंगे हम इसमें। स्प्लैश स्क्रीन, ओके, इसमें था कैटेगरी स्क्रीन, और इसके अंदर था प्रोडक्ट स्क्रीन, और इसके अंदर था चेकआउट। ओके, तो हमने नेविगेशन के अंदर सारा डिफाइन कर दिया है, और इस नेविगेशन को हम लोग कहाँ ऐड कर देंगे, अपने मेन एक्टिविटी के यहाँ पे, अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे। तो यहाँ जैसे ही नेविगेशन ऐड करेंगे, तो अपना नेविगेशन वाला फ्लो है वो पूरी एप्लीकेशन के लिए या स्क्रीन्स के लिए वो ऐड हो चुका है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं अभी स्प्ले स्क्रीन को डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो फर्स्ट टाइम अपनी स्प्ले स्क्रीन ही रेंडर होने वाली है, राइट। तो स्प्ले स्क्रीन की डिज़ाइन कुछ इस तरह से है।
तो हमारे पास जो बैकग्राउंड आप देख रहे हो सारी स्क्रीन के लिए सेम है। तो हम लोग इसका एक कस्टम कंपोनेंट बना सकते हैं जिससे वो एक ही कंपोनेंट अपना सारा के लिए बैकग्राउंड सेट कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपना प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन के अंदर एक ये तो स्क्रीन हो गई राइट। तो एक पैकेज बना लेता हूँ मैं कंपोनेंट्स के लिए। पैकेज बनाना है मुझे, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक पैकेज जो कि होगा कंपोनेंट्स के लिए। ओके, तो इसके अंदर मैं एक तो ये बैकग्राउंड के लिए ले लेता हूँ। तो बैकग्राउंड के लिए मैं रीयूजेबल कंपोनेंट यूज़ कर लेता हूँ जिसका नाम रख लेते हैं हम लोग ऐप ऐप बॉक्स। मैं बॉक्स यूज़ करने वाला हूँ तो बॉक्स यूज़ कर लेता हूँ नाम, ऐप बॉक्स। ठीक है, ये हो गया अपना ऐप बॉक्स। ओके, ऐप बॉक्स के अंदर हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, एक्चुअली बॉक्स ही यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बॉक्स जिसके अंदर हो जाएगा मॉडिफायर। तो मॉडिफायर तो क्या हो जाएगा आपका फिल मैक्स साइज होगा, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज। ओके, और इसका बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड सेट करने के लिए आप क्या करोगे, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज़ करोगे जिसके अंदर एक तो अब आप देख रहे हो ये ग्रेडियंट है, जो कलर कॉम्बिनेशन है ग्रेडियंट का है। तो ग्रेडियंट यूज़ करने के लिए हम लोग, हमें पता है कि ब्रश यूज़ करते हैं हम लोग। तो ब्रश में लीनियर वाला यूज़ करूँगा, लीनियर। और इसके अंदर हो जाएगा आपका कलर्स। तो लिस्ट ऑफ कलर्स आप डाल सकते हो। तो मैंने जनरली दो ही कलर यूज़ किया है जिनको मैंने डिफ़ाइन कर लिया है यहाँ पे अपनी कलर फाइल के अंदर। ठीक है, जैसे मैं ग्रीन अप और ग्रीन डाउन दो यूज़ करने वाला हूँ। तो ये मैं लिस्ट के अंदर डाल दूँगा, लिस्ट ऑफ ग्रीन अप एंड ग्रीन डाउन। ठीक है, इनसे हमारा बैकग्राउंड बन जाएगा ये। इसके अलावा और क्या दे सकते हैं, ये बॉक्स है, ये बैकग्राउंड हो गया आपका। एक मैं इसके अंदर पैडिंग दे सकता हूँ, तो ये मेरा बैकग्राउंड हो गया। और इसके अंदर पैडिंग दे देता हूँ जो कि पूरी सारी स्क्रीन के लिए फिर सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो पैडिंग तो आपको बैकग्राउंड के साथ देनी है, डॉट पैडिंग। और मैं दे देता हूँ ये 16 DP, ये रख लेंगे हम लोग सबके लिए। ठीक है, अब ये मेरा बॉक्स रेडी हो गया, ऐप बॉक्स। अब ये और क्या इनपुट ले सकता है, और इसको कुछ लेना नहीं है, बस इसको यूज़ करेंगे और डायरेक्ट अपने कंपोनेंट इसके अंदर ऐड करते रहेंगे। तो हमें इसके अंदर कंपोनेंट पास करने के लिए इसको कंपोजेबल पास करना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट, राइट। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ कंटेंट ऑफ कंपोजेबल एंड इसका आप स्कोप डिफाइन कर सकते हो बॉक्स ही। तो बॉक्स स्कोप डॉट, इस तरह से आप स्कोप भी दे सकते हो इसके अंदर। और ये कंपोजेबल कंपोनेंट ले लेगा अभी। ठीक है, और उसको ऐड कहाँ करना है आपको, अभी जैसे ये अपना बॉक्स बना, ये बॉक्स है। अब बॉक्स के अंदर यहाँ पुट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे कंटेंट। तो जिससे क्या हो जाएगा, जो भी कंटेंट आप डालोगे इस ऐप बॉक्स के अंदर वो यहाँ पे आपके बॉक्स के अंदर सेट हो जाएगा विद दिस बैकग्राउंड। ठीक है, अगर आपको ये समझ में भी नहीं आया होगा तो मेरा एक ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला है रीयूजेबल कंपोनेंट, उसको देख के आप समझ सकते हो कि किस तरह से रीयूजेबल कंपोनेंट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये मेरा ऐप बॉक्स हो गया। अब मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ अपनी स्प्ले स्क्रीन के अंदर। स्प्ले स्क्रीन अपनी इसके अंदर आएगी, स्प्ले स्क्रीन। अब इसके अंदर हम कैसे यूज़ करेंगे, अपने ऐप बॉक्स को यूज़ करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, ये ऐप बॉक्स हो गया। अब बाकी इसके अंदर क्या डालना है, अभी के लिए मैं एक टेक्स्ट डाल देता हूँ जो ये बताएगा कि भाई ये स्प्ले स्क्रीन है।
ठीक है। तो अब मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ कि कितना अपना बन गया है। एप्लीकेशन रन हो चुकी है और अपने डिफ़ॉल्ट स्क्रीन प्ले स्क्रीन दिया था नेविगेशन के अंदर, तो हमारी प्ले स्क्रीन है वो लॉन्च होनी चाहिए। और ऐप बॉक्स हम यूज़ कर रहे हैं तो अपना बैकग्राउंड ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बैकग्राउंड मिल रहा है और प्ले स्क्रीन दैट मीन्स कि अपनी प्ले स्क्रीन सही से रेंडर हो रही है और अपना नेविगेशन भी काम कर रहा है। ओके, तो ये टेक्स्ट हो गया। अभी मुझे प्ले स्क्रीन को कुछ इस तरह से डिज़ाइन करना है जिसमें ये एक इमेज होगी और यहाँ पे एक टेक्स्ट होगा और सेंटर में होगा इसके। ठीक है, तो इसको ऐसे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ऐप बॉक्स तो हो गया, इस टेक्स्ट को मैं हटाता हूँ और यहाँ पे हम लोग एक यूज़ करते हैं कॉलम। ये ऑलरेडी बॉक्स स्कोप दे रहा है आपको, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये इमेज है और ये कॉलम के स्कोप में है ना, कॉलम फॉर्मेट में चाहिए होगी अपन को। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम यूज़ कर लेता हूँ और कॉलम कॉलम को रखना कहाँ पे है, बॉक्स के सेंटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, अ, एक मॉडिफायर सेट कर देते हैं यहाँ पे। मॉडिफायर डॉट अलाइन, और ये हो जाएगा आपका अलाइन सेंटर। ओके, ये मेरा कॉलम हो जाएगा सेंटर में। उसके बाद हम लोग इसके अंदर एक इमेज और एक टेक्स्ट डालना है। ठीक है, तो इमेज डालने के लिए आप क्या करोगे, इमेज कंपोनेंट यूज़ करोगे, इसके अंदर पेंटर वाला यूज़ करोगे आप। तो पेंटर रिसोर्स करके हम लोग, मैंने सारी इमेजेस मैंने अपने रिसोर्स फोल्डर में रखी हुई है यहाँ पे, जितने भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं ड्रॉवेबल वाले फोल्डर में अपने पास। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पेंटर रिसोर्स का यूज़ करके वो ड्रॉवेबल वाले फाइल्स फोल्डर से फाइल पिक कर लेंगे। पेंटर रिसोर्स, और यहाँ पे आप आईडी पास कर सकते हो, आर डॉट ड्रावेबल डॉट, तो आर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद वेजिटेबल और ग्रोसरी, फाइल का नाम क्या है वो देख लेते हैं एक बार। शॉपिंग कार्ट आइकन, शॉपिंग कार्ट आइकन ये है। ठीक है, और यहाँ पे कंटेंट डिस्क्रिप्शन में मैं पास करता हूँ अभी के लिए नल। तो ये मेरी हो गई इमेज। उसके बाद एक मुझे चाहिए टेक्स्ट। तो मैं यहाँ टेक्स्ट कंपोनेंट ले लेता हूँ और उसका नाम आप रिसोर्स से भी पिक कर सकते हो, मैं यहाँ पे हार्ड कोड डाल देता हूँ। उसका नाम रख लेते हैं ग्रोसरी प्लस। ओके, तो ये मेरा टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, एक तो मॉडिफाई डाल देता हूँ इसके अंदर स्पेसिंग के लिए, मॉडिफायर डॉट पैडिंग, पैडिंग हो जाएगा आपका फ्रॉम टॉप, टॉप से दे देता हूँ पैडिंग, तो वो हो जाएगा आपका 20 dp। और ये टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट का कलर दे सकते हैं, वो कलर प्रॉपर्टी से हो जाएगा आपका, और उसको देना वाइट। ओके, और उसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ देनी है। फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग दे देते हैं यहाँ पे, बड़ी साइज़ है तो 22 SP। ओके, तो ये मेरा टेक्स्ट हो गया, ये इमेज हो गया। तो ये वाला है आपको रेंडर हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ। एप्लीकेशन रन हो गई है और हमारा आइकन आ गया, और टेक्स्ट आप देख सकते हो ये सेंटर में नहीं आ रहा अभी, तो इसको सेंटर में लेना पड़ेगा। तो सेंटर में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कॉलम को पहले तो कॉलम को फिल मैक्स कर देते हैं। फिल मैक्स विड्थ, ठीक है, और
और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कंटेंट को सेंटर में दे देते हैं। ओके, तो आप यहाँ से कॉलम की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, सेंटर हॉरिजॉन्टल। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। और टेक्स्ट के लिए क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी आप फिल मैक्स विड्थ कर दो और उसके बाद इसका अलाइनमेंट सेंटर कर दो। टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, इसके बाद रन करते हैं तो ये अपना सेंटर में आ जाएगा। ये आप एप्लीकेशन रन हो गया, आप देख रहे हो कि टेक्स्ट अपना सेंटर में आ गया है। ठीक है, अब प्ले स्क्रीन से हमें क्या करना है, इसको 3 सेकंड के बाद किसी नेक्स्ट स्क्रीन पे लॉन्च होना है, जो कि कैटेगरी स्क्रीन होने वाली है। ठीक है, तो वो वाला कोड कैसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये प्ले स्क्रीन है, इसके अंदर एक लॉन्च इफेक्ट यूज़ करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, लॉन्च इफेक्ट का भी यूज़ मैंने बताया था। तो ये फर्स्ट टाइम कॉल होगा, तो इसको यूनिट दे देता हूँ मैं, ओनली वन टाइम कॉल होगा। और ब्लॉक को मैं लेमड़ा फंक्शन के थ्रू यूज़ कर लेता हूँ। तो लॉन्च इफेक्ट आपको कोरोटीन स्कोप देता है, तो जिसके अंदर आप डिले फंक्शन डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। डिले और जितना मिली सेकेंड आपको देना है, जैसे 3000 मिली सेकेंड मतलब 3 सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड के बाद ये नेक्स्ट पे लॉन्च हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो 3 सेकेंड में वो वेट करेगा और उसके बाद इसको लॉन्च होना है। तो लॉन्च के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कॉल बैक फंक्शन यूज़ करेंगे। और मैं इसका ले लेता हूँ नेम नेविगेट, नेविगेट, और इसके अंदर पास कर देता हूँ राउट। राउट विल बी ए स्ट्रिंग, और स्क्रीन नेम दे सकते हो आप। जो हमने स्क्रीन्स यूज़ किए हैं वो सेम यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ऐप स्क्रीन्स था अपने नाम, ऐप स्क्रीन्स, वहीं से राउट का नेम पिक कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और ये यूनिट रिटर्न कर देगा। तो ये कॉल बैक फंक्शन, क्योंकि नेविगेशन हम लोग हमेशा जो अपना कंपो नेविगेशन है, जो ये फाइल है इसी के अंदर से करना चाहिए आइडियली। तो हम लोग वहाँ तक कॉल बैक को लेके जाएंगे वापस। ठीक है, तो डिले के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस नेविगेट को कॉल कर देंगे, नेविगेट टू, और इसके अंदर राउट हो जाएगा अपना, राउट हो जाएगा ऐप स्क्रीन्स डॉट, कौन से में जाना है, कैटेगरी में जाना है, तो कैटेगरी पास कर दी हमने। ठीक है, ठीक है, नेम अगर इसको नहीं चाहिए तो हम लोग डायरेक्ट ये पास कर देते हैं, ऐप स्क्रीन डॉट कैटेगरी। ठीक है, तो 3 सेकंड बाद ये क्लिक होगा तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, नेविगेट करना है कैटेगरी स्क्रीन पे। तो ये यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो इसका लेमड़ा फंक्शन है कॉल बैक फंक्शन, तो हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसको। अब दूसरे क्लास में लॉन्च करने के लिए क्या कैसे करते हैं, नेविगेट नेव कंट्रोलर डॉट नेविगेट फंक्शन होता है, और उसके अंदर राउट पास कर दो, जो भी राउट जिससे मैच होएगा उसी पे लैंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे ऐप स्क्रीन आ रही है, तो मैं यहाँ पे करूँगा हिट, और इसको भी अगर राउट नाम देना चाहते हो तो राउट दे दो। ये हो जाएगा आपका राउट डॉट नेम। ओके, तो इसको हमने कैटेगरी वाला भेजा था, तो कैटेगरी में आके इसने कैटेगरी स्क्रीन लॉन्च कर देनी है। ओके, तो हम रन करके देख सकते हैं, या कैटेगरी स्क्रीन को भी थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं जिसे अपन आइडेंटिफाई करें एटलीस्ट। टेक्स्ट कैटेगरी स्क्रीन। ठीक है, अब मैं इसको रन कर देता हूँ, तो 3 सेकंड के बाद क्या होगा, अपनी इस प्ले स्क्रीन कैटेगरी स्क्रीन को लॉन्च कर देगी। एप्लीकेशन रन हो गई है, हमारी इस प्ले स्क्रीन आ गई है, और 3 सेकंड के बाद आप देख रहे हो कैटेगरी स्क्रीन लॉन्च हो गई है। इसका मतलब अपना प्लेस टू कैटेगरी स्क्रीन तक का फ्लो एकदम सही चल रहा है। ओके, अब हम लोग कैटेगरी स्क्रीन को डिजाइन करेंगे।
तो ये हमारी कैटेगरी स्क्रीन थी जिसके अंदर एक टॉप बार था और उसके अंदर एक ग्रिड था जिसके अंदर लिस्ट ऑफ कैटेगरीज थी। ओके, तो ये डिज़ाइन करने वाले हम लोग कैटेगरी स्क्रीन के अंदर। ठीक है, तो टॉप बार आप देख रहे हो, टॉप बार हर एक स्क्रीन में था, तो टॉप बार को भी एक कस्टम कंपोजेबल बना सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा कंपोनेंट है, यहाँ पे हम बना लेते हैं टॉप बार। सबसे पहले तो टॉप बार कंपोजेबल टॉप बार हो जाएगा और इसके अंदर हम लोग एक बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, बॉक्स और मॉडिफायर में हो जाएगा आपका कंप्लीट फिल मैक्स विड्थ ले लेते हैं और इसके अंदर क्या करेंगे, एक तो टेक्स्ट लेना है अपन को। ठीक है, तो टेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, सारी प्रॉपर्टी अगर सेम ही आपको रखनी है या थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना है तो वो कर सकते हैं। और स्प्लैश स्क्रीन के अंदर जो टेक्स्ट हमने यूज़ किया ना उसको एज इट इज़ पिक कर लेते हैं, जिससे अपना थोड़ा टाइम भी बच जाएगा। और ये अपना टेक्स्ट हो गया। फिल मैक्स विड्थ नहीं देना है इसको। पैडिंग पैडिंग भी एक बार के लिए हटा सकते हैं। और टेक्स्ट जो हो जाएगा हमारा वो डायनेमिक रखना पड़ेगा अपन को। ठीक है, क्योंकि हर स्क्रीन के लिए अलग अलग हो जाएगा ना वो, तो हम लोग एक डायनेमिक रख लेते हैं इसको और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट पास करवा लेंगे। टाइटल साइज में रख देता हूँ यहाँ पे 20। ठीक है, वाइट कलर का होगा, सेंटर में होगा, दैट इज़ फाइन। और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे कि वो टेक्स्ट है वो सेंटर में होगा, राइट, यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अलाइनमेंट सेट कर देंगे सेंटर। अलाइनमेंट टेक्स्ट को देना पड़ेगा, राइट, तो इसके मॉडिफायर में करना पड़ेगा अलाइनमेंट सेंटर। ओके, ये हमारा टॉप बार बन गया है। अभी टॉप बार के लिए टाइटल इज़ फाइन और मैं इसको रन कर देता हूँ। और अभी टॉप बार को यूज़ भी करना पड़ेगा, तो कैटेगरी स्क्रीन के अंदर आप क्या कर सकते हो, सीधा वही अपना ऐप बॉक्स यूज़ करो, जिससे बैकग्राउंड मिल जाएगा मुझे। और ये क्या हो जाएगा, मुझे टॉप बार ऐड करना है इसको। टॉप बार भी एक कंपोजेबल में रखने पड़ेगा, सॉरी कॉलम में रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले टॉप बार देन लिस्टिंग। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं टॉप बार और टाइटल उसका रख देते हैं कैटेगरी। ठीक है, और उसके साथ ही टॉप बार भी आ जाएगा और उसके साथ ही हम लोग वो लिस्टिंग भी बना लेते हैं। तो लिस्टिंग के लिए क्या करोगे आप, ग्रिड बनाना है अपन को, तो लेजी वर्टिकल वर्टिकल ग्रिड ये यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो कॉलम के लिए आप क्या करोगे, हमने देखा था कि कैटेगरी स्क्रीन पे दो कॉलम हो है, तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे ग्रिड सेल्स डॉट फिक्स्ड, और यहाँ पे आप काउंट होता है एक प्रॉपर्टी काउंट, उसके अंदर जितने भी आप काउंट पास करोगे उतने ही काउंट आपको दिखने वाले हैं। तो दो चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पे दो पास कर दिया। ठीक है, अब कंटेंट के लिए आप डायरेक्ट इसका लेमड़ा फंक्शन यूज़ कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे अभी के लिए मैं ओनली टेक्स्ट यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन मुझे लिस्टिंग भी देनी पड़ेगी, राइट। तो लिस्ट ठीक है, लिस्ट अपने पास है ऑलरेडी। तो अभी के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, लिस्टिंग दिखाने के लिए क्या करूँगा, आइटम्स यूज़ करूँगा सबसे पहले तो इसके अंदर आइटम्स, और आइटम्स के अंदर आइटम्स आइटम्स वाली प्रॉपर्टी के अंदर आप लिस्ट पास कर दोगे। और लिस्ट मैंने बताया था आपको कि मैंने ऑलरेडी रखी हुई है ऐप डेटा के अंदर, राइट। ये सारी लिस्टें बनाई हुई है मैंने कैटेगरी के लिए भी, क्योंकि अभी हम लोग एपीआई से कोई यूज़ नहीं करने वाले हैं। लेकिन अगर आप एपीआई से होगा तो जस्ट ये रिप्लेस हो जानी होती है, राइट। तो यहाँ कैटेगरी लिस्ट है, यहाँ फ्रूट लिस्ट है और यहाँ पे वेजिटेबल लिस्ट है। तो मैं कैटेगरी वाली लिस्ट को पिक कर लूँगा यहाँ से। तो लिस्ट हम लोग कर देंगे ऐप डेटा डॉट गेट कैटेगरी लिस्ट।
ओके। और उसके बाद इसका आइटम जो भी डिज़ाइन होगी वो हम लोग ऐड कर देंगे। तो अभी के लिए मैं ओनली टेक्स्ट यूज़ कर लेता हूँ और फिर रन करके देखता हूँ कि एटलीस्ट अपना इतना तो वर्किंग फाइन होना चाहिए। तो इसके अंदर हो जाएगा आपका IT डॉट टाइटल। ठीक है, टाइटल एक नाम की प्रॉपर्टी है वहाँ पे। तो मैं टाइटल दे देता हूँ और इसको रन कर लेते हैं, जिससे हमारा टॉप बार भी हो जाएगा और ग्रिड भी हो जाएगा। एप्लीकेशन रन हो गई है, ये प्ले स्क्रीन है और उसके बाद अपनी कैटेगरी स्क्रीन लॉन्च होगी, जो कि आप देख रहे हो। ये कैटेगरी में टाइटल अपना सही आ रहा है, लेकिन अपना जो लिस्टिंग है उसको डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अब यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन वो अपने इस तरह की डिज़ाइन में होना चाहिए जिसमें आइकन भी होगा और टाइटल भी होगा, राइट। तो इस तरह से दिखाने के लिए अपन को आइटम को डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। तो डिज़ाइन के लिए तो आपको प्रेजेंटेशन में आना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन में कंपोनेंट बना लेता हूँ मैं एक, उसका नाम दे देता हूँ कैट आइटम। कैट कैटेगरी लिस्ट आइटम। ठीक है, इस तरह से मैं नाम देता हूँ इसका। और ये भी एक कंपोजेबल होने वाला है। ओके। अब इसके अंदर हमने देखा था कि एक तो आइकन था और एक टाइटल था, और वो एक कार्ड के अंदर था, वाइट सा कार्ड था अपने पास, है ना। तो कार्ड भी हम लोग एक कस्टम बना लेते हैं, क्योंकि वो कार्ड बहुत जगह यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं एक रीयूजेबल कार्ड भी बना लेता हूँ। तो ऐप कार्ड नाम देता हूँ मैं उसका। ये कार्ड हो गया। इसके अंदर क्या यूज़ करने वाले हैं, कार्ड। और कार्ड के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, अ, एक तो हो जाएगा इसका कलर, हम लोग मॉडिफायर से यूज़ कर लेंगे। मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ कर सकते हैं यहाँ पे। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड, जिसके अंदर कलर जो है, आप देख रहे हो कि वाइट कलर का था, तो मैं यहाँ पे वाइट कलर ही डाल देता हूँ। ओके, ये मेरा हो गया कार्ड, और इसके अंदर कंटेंट आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर से वही एक कंटेंट नाम से बना लेता हूँ, कंपोजेबल, जो कंटेंट करेगा, कंटेंट एट कंपोजेबल। ठीक है, अब यहाँ पे स्कोप पास नहीं करते हम लोग, क्योंकि स्कोप वो कुछ भी ले सकता है, राइट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ये कंटेंट हो गया मेरा, और मैं यहाँ पे इस कंटेंट को पास कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा ऐप वो हो गया कार्ड, जिसको हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, ऐप कार्ड। ठीक है, वो बैकग्राउंड के साथ आ जाएगा। अच्छा, इसका वो दे सकते हैं ऐप कार्ड, तो इसका मैं राउंड कॉर्नर वगैरह दे सकते हैं। तो ये कलर तो मैंने दे दिया, शेप भी दे सकते हैं। आपने देखा था राउंडेड कॉर्नर था, तो राउंड कॉर्नर शेप में आप दे देंगे राउंड राउंड राउंडेड कॉर्नर शेप। ठीक है, और इसका मैं देता हूँ 10 dp। ठीक है, तो ये मेरा अप्लाई हो जाएगा वहाँ पे। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, और ये हो गया ऐप कार्ड। इसके अंदर मैं एक कॉलम यूज़ करूँगा। ठीक है, अब कॉलम को मैं देता हूँ मॉडिफायर देन डॉट फिल मैक्स विड्थ दे देता हूँ। ठीक है, अब कॉलम के अंदर वही इमेज और टाइटल होने वाला है। ठीक है, तो चाहे तो आप प्ले स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है ना, वो एज इट इज़ भी पिक कर सकते हो, ये वाला। ऐसे कर लेते हैं।
और इसके अंदर वो आइटम आएगा, ठीक है। आइटम होगा कैटेगरी आइटम, आइटम कैटेगरी लिस्ट से लेने वाले डेटा, ठीक है। तो इमेज के अंदर तो क्या होगा, वो लिस्ट से आ रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, आइटम डॉट आइकन, ठीक है। और यहाँ टाइटल जो है वो आइटम डॉट टाइटल हो जाएगा, आइटम डॉट टाइटल, ठीक है। ये जेनरिक हो गया। और इसका साइज थोड़ा कम कर देते हैं हम लोग, 20 हमने टाइटल का लिया था तो 18 कर देते हैं, ठीक है। बाकी ये पैडिंग है ही, और हमारा ये आइटम सेट हो गया है। अब इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं कैटेगरी स्क्रीन के अंदर। तो इस टेक्स्ट को रिप्लेस कर देंगे हम लोग आइटम से। तो ये हो जाएगा अपना कैटेगरी लिस्ट आइटम, और इसके अंदर आप पास कर दो 8, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो अपने आइटम है वो रेंडर हो जानी चाहिए। अपनी एप्लीकेशन तब तक रन होती है, तब तक हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ी स्पेसिंग भी देनी पड़ेगी इसके अंदर। तो स्पेसिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे ये मेरा लेजी वर्टिकल ग्रिड है, इसी के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, एप्लीकेशन रन हो गई और आप देख रहे हो कि डिज़ाइन अभी सही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो वर्टिकल अरेंजमेंट सेट कर देंगे जो इसको स्पेसिंग दे देगा इसे। तो वर्टिकल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट तो हम लोग एक फिक्स साइज़ दे देंगे जो हो जाएगी अपनी, क्योंकि लेफ़्ट से और ये 16 ले रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसके बीच भी 16 दे देंगे तो सिमिलर हो जाएगा। तो अगर आपको कस्टम देना है तो स्पेस्ड बाई के थ्रू दे सकते हो, और यहाँ पे मैं करता हूँ 16 dp, ठीक है। तो ये तो स्पेसिंग दे देगा, लेकिन अभी आप बैकग्राउंड देख रहे हो कि बैकग्राउंड सही नहीं आ रहा है ना। तो बैकग्राउंड के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉलम है इसका भी हम लोग फिल मैक्स दे दिया, तो इसका बैकग्राउंड भी दे देते हैं। तो बैकग्राउंड देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी सेट कर देंगे, और जिसके अंदर कलर क्या हो जाएगा आपका, वाइट, ठीक है। और शेप भी अगर आपको देना है तो शेप भी आप सेम दे सकते हो। शेप में हो जाएगा आपका राउंडेड कॉर्नर, 10 dp, ठीक है। तो ये इसका वाइट ले लेगा, लेकिन वाइट में अपन ने देखा कि टेक्स्ट अपने ऑलरेडी वाइट है जिनको ब्लैक करना पड़ेगा। तो ये वाइट है तो मैंने एक कलर बनाया हुआ है टेक्स्ट कलर नाम से, ठीक है। उसको यूज़ कर लेते हैं, तो वाइट बैकग्राउंड पे थोड़ा ब्लैकिश आएगा। और आप देख रहे हो कि ये इसके बीच में भी इसको स्पेसिंग चाहिए, राइट। तो टॉप से तो 20 है, और इसको वर्टिकल दे दो एक ही साथ, वर्टिकल 20 दे दो, ठीक है। या 16 भी दे सकते हो। और मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे कि भाई इसकी जो स्पेसिंग है वो आपकी प्रॉपर मिलेगी आपको भी, और बैकग्राउंड में वो भी वाइट हो जाएगा। एप्लीकेशन रन हो गई है, ये प्ले स्क्रीन है और ये कैटेगरी स्क्रीन है। तो देखो एक्सपेक्टेड आउटपुट तो आ गया है, बस आइकन से थोड़ा ऊपर से स्पेसिंग चाहिए आइकन को, और अपना ये जो टॉप बार है इससे भी स्पेसिंग चाहिए। तो टॉप बार के लिए तो हम लोग टॉप बार के अंदर ही दे देते हैं पैडिंग, ठीक है। ये बॉक्स है यहाँ पे पैडिंग बॉटम से दे देते हैं 20 dp, तो ये अपने आप ही सेट हो जाएगी सब के लिए, ठीक है। और ये आइकन है, तो इसकी स्पेसिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना ये कॉलम है तो इसके अंदर हमने कोई पैडिंग दी नहीं है। तो पैडिंग देने के लिए पैडिंग कहाँ से देनी है, सब जगह से देनी है, तो वो भी आप 16 ही कर लेते हैं हम लोग, 16 dp, ठीक है। अब रन करेंगे तो अपना व्यू सही आना चाहिए।
ये आप देख रहे हो व्यू अपना अच्छा दिखने लग गया, लेकिन अपन देख रहे हैं कि इसके बीच का जो स्पेसिंग है वो अभी भी नहीं आया है। तो हमने क्या किया था एक्चुअली, इसका वर्टिकल किया था। तो वर्टिकल तो ये होता है वैसे, तो अपन ने रोंग कर दिया एक्चुअली। तो वो वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा बस। हॉरिजॉन्टल करोगे तो ये सही आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट करोगे सेम पे, तो आपका ये स्पेसिंग यहाँ से आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल ये डायरेक्शन होती है, तो ये हॉरिजॉन्टल देना चाहिए था, हमने वर्टिकल दे दिया था। और यहाँ से स्पेसिंग तो ऑलरेडी हमने वहाँ पे दिया हुआ है बॉक्स के अंदर, तो वहाँ से मिल जा रही है। लेकिन ये वाली है, इसको मिलेगी अपने इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट से। ये आप देखो अभी इसको प्रॉपर व्यू मिल गया है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा स्प्लैश स्क्रीन और कैटेगरी वाली स्क्रीन कंप्लीट हो गई है। और हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी अपना सेशन काफ़ी लेंदी हो गया है, तो हम लोग जो रिमेनिंग पार्ट है वो सेकंड सेशन में इसको बनाएंगे, इसका पार्ट 2 बनाने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक स्टे ट्यून्ड, और होपफुली आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। और आपका सपोर्ट में आजकल मुझे देखने को मिल रहा है कि रोज़ मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ भी हो रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।